हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2024 के इसमें जानवर यानी एनिमल्स दोस्तों इसमें कवर करेंगे। दोस्तों जो हमारे इन सभी एनिमल्स से दोस्तों 2 से 4 नंबर हर एक सीटेट पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं और इनको हम कवर करके दोस्तों इनके महत्वपूर्ण पॉइंटों को दोस्तों हम इसमें देखेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों, यह है हमारा एक टॉपिक ईवीएस से संबंधित टॉपिक होता है दोस्तों। और जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल नए हों तो आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहला जानवर है दोस्तों हमारा इस्लात। क्या है दोस्तों? इस्लात। इस्लात भालू की तरह दिखते हैं और ये भालू से भिन्न होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं? ये भालू की तरह दिखते हैं दोस्तों, लेकिन यह भालू से भिन्न होते हैं। इनका जीवन 40 वर्षों का होता है दोस्तों। यानी दोस्तों इनकी आयु कितनी होती है दोस्तों? 40 वर्ष। इस्लात की दोस्तों आयु कितनी होती है? 40 वर्ष आयु होती है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोते हैं दोस्तों। यानी यह 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर दोस्तों यह सोते रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यह पेड़ से 17 घंटे तक उल्टा लटक कर दोस्तों सोते रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? यानी ये 40 वर्षों में दोस्तों मात्र 8 पेड़ों में ही दोस्तों इनका सफ़र होता है पूरा। कितना सफ़र होता है दोस्तों? मात्र 8 पेड़ों में दोस्तों यह पूरा सफ़र करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं दोस्तों। यानी एक हफ्ते में मात्र यह शौच के लिए दोस्तों एक बार एक हफ्ते में यह पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये जिस पेड़ में दोस्तों यह जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं दोस्तों। यानी अपने जीवन काल में दोस्तों ये जो 8 पेड़ों में अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं, उन्हीं पेड़ों के पत्तों को खाकर दोस्तों ये अपने पूरे जीवन में उन्हीं पेड़ों को पत्तों को खाकर अपना पूरी दिनचर्या चलाते हैं दोस्तों। आइए दोस्त अगला पॉइंट है। अगला दोस्तों हमारा जो जानवर है लंगूर। क्या है दोस्तों? लंगूर की क्या विशेषता है देखते हैं दोस्तों। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर खास तरह से आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देकर उन्हें संचेत कर देता है। दोस्तों लंगूर की विशेषता यह है दोस्तों कि यह सबसे ऊंची पेड़ की डाल पे बैठता है दोस्तों। और अगर इसको कोई मुसीबत दोस्तों समझ में आती है तो यह खास तरह की आवाज़ निकाल कर दोस्तों अपने दोस्तों को क्या कर देता है? संचेत कर देता है या सतर्क कर देता है दोस्तों। ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट है इसके बारे में। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला जानवर है हमारा कुत्ता दोस्तों। क्या है? कुत्ता। कुत्तों की रास्तों में अपनी जगह इलाकों में बटी होती है दोस्तों। जो कुत्ते होते हैं दोस्तों यह अपने इलाके को बांटे रहते हैं दोस्तों। यह मेरा इलाका है, यह दूसरे कुत्ते का इलाका है। ये सभी कुत्ते क्या करते हैं? अपने इलाके को बांटे रहते दोस्तों। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है दोस्तों। अगर कुत्ता दोस्तों एक दूसरे इलाके में पहुंचता है तो दूसरा कुत्ता उसको समझ लेता है दोस्तों। उसके मूत्र से दोस्तों समझ लेता है, गंध से समझ लेता है कि यहाँ पर किसी दूसरे कुत्ते का यहाँ पर दोस्तों आया था दोस्तों। तो वह क्या करते हैं? उसकी मल या मूत्र की गंध से दोस्तों पहचान लेते हैं उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ था। मतलब किससे समझते हैं दोस्तों? यह उसके मूत्र की गंध से दोस्तों उसको पहचान लेते हैं कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला जानवर है हमारा हाथी। हाथी क्या है दोस्तों? हाथी की विशेषता क्या है? हाथी के कान पंख की तरह होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? हाथी के जो कान होते हैं दोस्तों वह पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं दोस्तों। अगर हाथी को जब दोस्तों गर्मी लगती है तो वह क्या करते हैं? उस अपने कान को हिला करके उससे क्या करते हैं? गर्मी से छुटकारा लेते हैं, यानी हवा लेते हैं दोस्तों। किससे? अपने कानों को हिलाकर। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है दोस्तों। ये क्या है? हाथी की विशेषता क्या है दोस्तों? हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। उनका शरीर को ठंड पहुंचती है किससे दोस्तों? कीचड़ या पानी से दोस्तों। ठीक है ना। ये सभी पॉइंट दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण
पॉइंट है दोस्तों। ये आपको सीटेट में दोस्तों 2 से 3 नंबर 4 नंबर का इसमें ज़रूर से ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए दोस्त, हाथी में अगला पॉइंट है हमारा, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में मात्र 2 से 4 घंटे सोते हैं। दोस्तों यह विशेषता आती है कि हाथी दिन में कितना सोता है, मात्र 2 से 4 घंटे हाथी दिन में सोते हैं। हाथी समस्या आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों जो हाथी होता है, अगर उनकी कोई समस्या आ जाती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी अपने झुंड में जो हाथी साथियों के साथ वह एक दूसरे की मदद करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन दोस्तों 200 किलोग्राम होता है। दोस्तों ये भी आता है क्वेश्चन में कि हाथी का वजन, जब शिशु हाथी होता है तब उसका वजन कितना होता है दोस्तों। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है दोस्तों 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा जाता है दोस्तों। एक बड़ा हाथी दोस्तों, एक मेच्योर हाथी दोस्तों क्या करता है, वह लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ या झाड़ियों को दोस्तों वह खा जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्त, अगला पॉइंट है, हाथी झुंड में रहते हैं दोस्तों। कौन किस हाथी कैसे रहते हैं दोस्तों, हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कैसे रहते हैं दोस्तों, हाथी जो रहते हैं झुंड में रहते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं दोस्तों। जो हाथियों का दोस्तों जो झुंड होता है उनमें 10 से 12 हथिनी होती हैं और बाकी उनके बच्चे होते हैं, ठीक है ना। बुजुर्ग हाथी जो होता है वह झुंड को छोड़ देता है दोस्तों। आइए देखते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी दोस्तों, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड का संचालन करती है और झुंड की लीडर भी होती है दोस्तों। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़ी हथिनी होती है वह अपने झुंड का संचालन करती है और वह झुंड का लीडर भी होती है दोस्तों। 14 से 15 साल तक का हाथी इस झुंड में रहता है, इसके बाद वह झुंड को छोड़ कर चला जाता है दोस्तों। जो हाथी होता है, जो मादा होता है दोस्तों, वह क्या करता है, 14 से 15 साल तक वह अपने झुंड में रहता है, इसके बाद वह दोस्तों झुंड को छोड़ देता है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए दोस्त, अगला है बाघ। अगला दोस्तों जानवर है हमारा बाघ। बाघ के गुर्राने की ध्वनि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है दोस्तों। जब बाघ दोस्तों गुर्राता है तो उसके गुर्राने की जो ध्वनि है दोस्तों वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ अंधेरे में कान से 6 गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों। क्या है, बाघ अंधेरे में मानव से मानव से 6 गुना बेहतर अधिक देख सकता है दोस्तों। जो बाघ होता है दोस्तों वह मानव से अंधेरे में भी 6 गुना अच्छा देख सकता है दोस्तों, ठीक है ना। बाघ की मूछें, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में आसानी से रास्ता ढूंढ लेता है दोस्तों क्या करता है जो बाघ होता है, बाघ अपनी मूंछों से दोस्तों वह अपने शिकार को समझ लेता है या भांप लेता है कि कितनी दूरी में है और किस दिशा में है दोस्तों, ये समझ लेता है। और जो उसकी मूंछें होते हैं वो अंधेरे में उसे रास्ता ढूंढने में भी उसकी मदद करती हैं दोस्तों, ठीक है ना। आइए दोस्त, अगला पॉइंट है बाघ के बारे में। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे दोस्तों कुत्ते करते हैं कि वह अपने इलाके में मूत्र को छोड़ते जाते हैं, तो दोस्तों दूसरा कुत्ता जो होता है उस मूत्र को सूंघ करके दोस्तों वह समझ लेता है कि किसी दूसरे कुत्ते का इलाका है। उसी तरह दोस्तों बाघ भी क्या करता है, वह अपने मूत्र को दोस्तों गंध को छोड़ता जाता है, जिससे दूसरा बाघ उस गंध को दोस्तों पहचान लेता है, ठीक है ना। बाघ में मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलने की क्षमता है दोस्तों। बाघ जैसा मौका देखता है दोस्तों वैसे ही वह अपनी आवाज़ को बदल लेता है दोस्तों। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को सुनने और इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं दोस्तों। जो बाघ के कान होते हैं दोस्तों वह एक टाइम में 2 जगह की आवाज़ों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत सटीक से दोस्तों वह समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों,
बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के कारणों का पता पत्तों के हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत समझ लेता है। दोस्तों जो बाघ होता है, बाघ वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के कारण पत्तों के हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत समझ लेता है। यानी दोस्तों वही बाघ यह समझ लेता है कि यह शिकार है कि पत्ते हिल रहे हैं। दोस्तों इतना उसकी जो दोस्तों बुद्धि होती है वह इतना तेज होती है कि वह पत्ते के हिलने को और शिकार के चलने को भांप लेता है। दोस्तों ठीक है ना। अगला दोस्तों अगला हमारा जीव है चूहा। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है। दोस्तों जो चूहा होता है उसको देखने की क्षमता कम होती है। इनके सूंघने की क्षमता सबसे उच्च होती है। दोस्तों जो चूहा होता है इसमें सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन इनमें देखने की क्षमता दोस्तों इनमें कम होती है। इनके दांत पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों इसलिए यह वस्तुओं को कुतरता रहता है। दोस्तों जो चूहा होता है दोस्तों, तो चूहे के जो दांत होते हैं दोस्तों, यह जिंदगी भर क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जिससे यह अपने दांतों को छोटे करने के लिए दोस्तों यह वस्तुओं को क्या करते रहते हैं, चूहे कुतरते रहते हैं, उसको काटते रहते हैं ताकि इसके दांत भी छोटे रहें। दोस्तों अगला दोस्तों हमारा जो जीव है केचुआ। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि कई जगह पूछा जाता है। दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है, अन्य छोटी छोटी वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। दोस्तों केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। दोस्तों केचुए क्या खाते हैं दोस्तों, मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं। दोस्तों जो केचुआ होता है वह मरी हुई पत्तियों को, मतलब नष्ट हुई पत्तियों को और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दोस्तों जो केचुए के मल होता है दोस्तों, इससे जमीन क्या होती है दोस्तों, उपजाऊ बनती है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्त अगला है पॉइंट है केचुआ। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को नरम और पोली कर देता है। दोस्तों केचुआ क्या करता है दोस्तों, केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को नरम या पोली यानी भुरभुर कर देता है। यानी जो मिट्टी को क्या कर देता है दोस्तों, पोल कर देता है, यानी उसमें गड्ढे कर देता है या उसमें जगह कर देता है। दोस्तों ठीक है ना। आइए दोस्त अगला जानवर में दोस्तों या जीव में आ गया हमारा मच्छर। कौन सा दोस्तों, मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी से हमें खोज लेता है। दोस्तों मच्छर किससे जानता है दोस्तों, हमारा शरीर की गंध से और हमारी गर्मी से मच्छर हमको खोज लेता है। दोस्तों किसको, मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी से खोज लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारियां, मच्छरों से दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डेंगू होता है मच्छर से दोस्तों, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है दोस्तों, जीका वायरस होता है, पीला बुखार होता है। तो दोस्तों मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी होती है, सबसे पहली बहुत ही हाई बीमारी होती है डेंगू दोस्तों, इसके बाद मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस एंड दोस्तों पीला बुखार होता है दोस्तों मच्छरों के काटने से। दोस्तों ठीक है ना। आइए दोस्त मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय। दोस्तों अब यहाँ पर मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बचने के उपाय भी हैं। दोस्तों घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। दोस्तों डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। दोस्तों क्या करने दें, आसपास यानी अपने घरों के आसपास पास पड़ोस में दोस्तों पानी को ना रुकने दें। ठीक है ना। पानी के बर्तन, टंकी के कूलर को साफ रखें। दोस्तों क्या करें, पानी के बर्तन और टंकी और कूलर को साफ रखें। दोस्तों क्या करें, पानी के बर्तन, टंकी और कूलर को क्या करें दोस्तों, साफ रखें। दोस्तों ठीक है ना। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए दोस्तों रुके हुए पानी में तेल डालना सही रहता है और इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा दोस्तों मर जाता है पानी में। दोस्तों क्या करते हैं हम, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पानी में हमें तेल डालना पड़ता है दोस्तों, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव दोस्तों कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती दोस्तों किसमें,
पानी में दोस्तों, और जिससे मच्छरों का लार्वा क्या हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है दोस्तों, जिससे मच्छर पनप नहीं पाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्त, अगला जो पॉइंट है हमारा, सांप आ गया दोस्तों। सांप, सांप क्या है? सांप दो खोखले दांत होते हैं दोस्तों। जो सांप के होते हैं वह दो खोखले दांत होते हैं। सांप के दो खोखले दांत होते हैं। जब वह किसी को काटता है तो इन्हीं दांतों से वह उसके शरीर में जहर छोड़ता है दोस्तों। जो खोखले दांत होते हैं दोस्तों सांप के, तो वह जब किसी को काटता है तो इन्हीं खोखले दांतों से दोस्तों वह किसी के शरीर में जहर को छोड़ता है। इसलिए इन्हें जहर वाले दांत भी कहा जाता है। जो खोखले दांत होते हैं दोस्तों, इसलिए हम उन्हें जहर वाले दांत भी कहते हैं दोस्तों। जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को जो दवा दी जाती है उसी को सीरम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को जब जो दवा दी जाती है दोस्तों, उसको सीरम नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों दांत की दवा है दोस्तों, जो उसको इंजेक्शन दिया जाता है जहर से बचने के लिए दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीरम। ठीक है ना। आइए दोस्त, अगला है सीरम की जो दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है दोस्तों। जो सांप का जो जहर होता है दोस्तों, उसी के जहर से जो सांप की दवा भी बनती है दोस्तों, तो उसी के सीरम को दवाई के रूप में जहर से, सीरम दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है दोस्तों। जो सीरम होता है दोस्तों, वह सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है ना। सांप के दांत नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता दोस्तों, वह बल्कि निगल जाता है। सांप क्या करता है दोस्तों, सांप अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, वह उसको दोस्तों क्या करता है, निगल जाता है। क्या करता है दोस्तों, सांप उसको क्या करता है दोस्तों, निगल जाता है। सांप के कान बाहर नहीं होते, वह जमीन में हुए कंपन को महसूस करते हैं दोस्तों। जो सांप के दोस्तों कान होते हैं वह बाहर नहीं होते हैं, वह हुए कंपन को करते हैं। क्या करते हैं, महसूस कंपन को करते हैं। ठीक है ना। आइए अगला है, सांप फसलों और चूहों से बचाने में मदद करता है दोस्तों। जो सांप होता है वह फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है दोस्तों। क्या करता है, चूहों से बचाने में सांप फसलों की मदद करता है, जबकि वह चूहों को खा जाता है दोस्तों, इसलिए फसल का साथी भी सांप को कहा जाता है दोस्तों। सांप सुन नहीं पाते, वह केवल बीन हिलने से सिर को हिलाते हैं दोस्तों। सांप को दोस्तों सुनाई नहीं देता, वह बीन जैसे हिलती है उसी हिसाब से दोस्तों सांप भी उसको हिलता है दोस्तों। जैसे बीन हिलती है उसी तरह सिर भी अपना, सांप अपना सिर भी हिलाता है दोस्तों। सपेरे को कालबेलिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सपेरे को क्या कहते हैं दोस्तों, सपेरे को दोस्तों कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया एक नृत्य कला है जो कालबेलिया जनजाति द्वारा की जाती है, और इस नृत्य से सांप जैसी मुद्राएं होती हैं दोस्तों। कालबेलिया दोस्तों एक कला है या नृत्य है दोस्तों, जिसमें जो सांप की जैसे दोस्तों इसमें मुद्राएं की जाती हैं दोस्तों। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी बहुत मशहूर सपेरे थे दोस्तों। एक कालबेलिया जाति की दोस्तों रोशन नाथ जी थे, जो इसमें मशहूर सपेरे थे दोस्तों, जो वह सांप को बहुत अच्छी तरह से समझते थे दोस्तों। वह क्या थे, सपेरे थे, यानी पकड़ते थे सांप को। कालबेलिया जाति के कौन थे दोस्तों, रोशन नाथ जी। ये दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्त, अगला है दोस्तों चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, इसलिए इनको सामाजिक जीव भी कहा जाता है दोस्तों। चींटियों को दोस्तों क्या कहा जाता है, जो दोस्तों चींटियों को सामाजिक जीव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। चींटियों का काट बंटा रहता है दोस्तों। जो चींटियों का काम है दोस्तों वह बांटा रहता है दोस्तों। चींटियों का दोस्तों काम क्या होता है, बांटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है दोस्तों। क्या करती है, रानी चींटी अंडे देती है, और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं दोस्तों। क्या करती हैं, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं दोस्तों। ठीक है ना। अगले है श्रमिक चींटियां भोजन। जो श्रमिक चींटियां हैं दोस्तों वह भोजन को ढूंढने में बिल तक लाती हैं दोस्तों। जो श्रमिक चींटियां हैं भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं दोस्तों। और पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है दोस्तों। जो पहरेदार चींटी होती है
पहले भी दोस्तों एक क्या क्या हो गया, चींटियाँ पहली बात इनके काम बटे होते हैं। रानी चींटी अंडे देती, सिपाही चींटियाँ बिल की रक्षा करती हैं, श्रमिक चींटियाँ भोजन को लाते हैं दोस्तों, पहरेदार चींटियाँ विशेष गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती हैं। अगला है चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं और जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता मिल जाता है दोस्तों। जो जो दोस्तों चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं दोस्तों और जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता उनको मिल जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? गंध के कारण दोस्तों। चींटियाँ खाने में दोस्तों, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में एकत्रित करती हैं दोस्तों। जो उनके खाने का दोस्तों चीज़ होता है उनको वह अपने बिल में एकत्र करती हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के अनुसार कुछ जानवरों के नींद दोस्तों, कौन कितना नींद लेता है दोस्तों। अजगर दोस्तों 18 घंटे सोता है। कितना सोता है दोस्तों? अजगर 18 घंटे सोता है दोस्तों। जिराफ 2 घंटे सोता है दोस्तों। और बिल्ली दोस्तों 12 घंटे सोती। बिल्ली कितना सोती है दोस्तों? 12 घंटे सोती है। गाय दोस्तों 4 घंटे दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में नए हों तो आप सभी लोगों से दोस्तों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो दोस्तों आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिए समझने, अजगर 18 घंटे सोता है दोस्तों, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, गाय 4 घंटे सोती है दोस्तों। अगले देखते हैं, कौन से जानवर शिकार किस लिए दोस्तों, कौन से जानवर का शिकार किस लिए किया जाता है दोस्तों। आइए, हाथी का शिकार दोस्तों दांत के लिए किया जाता है। किसके लिए? दो हाथी का जो शिकार होता है दोस्तों वह दांत के लिए किया जाता है। शेर का शिकार दोस्तों खाल के लिए किया जाता है, उसकी चमड़ी के लिए दोस्तों। मगरमच्छ का शिकार दोस्तों खाल के लिए किया जाता है। किसके लिए? खाल के लिए। कस्तूरी हिरण का शिकार दोस्तों खुशबू के लिए किया जाता है। काहे के लिए? जो कस्तूरी हिरण होती है दोस्तों उसका शिकार किसके लिए किया जाता है दोस्तों? खुशबू के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जानवरों के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। मछलियां दोस्तों खतरे की चेतावनी एक दूसरे को विशिष्ट प्रकार की विद्युत तरंगों द्वारा देती हैं दोस्तों। मछलियाँ दोस्तों क्या करती हैं? जब खतरा उनको महसूस होता है दोस्तों तब वह पानी में कैसी विद्युत तरंगे छोड़ती हैं दोस्तों, ठीक है ना। मगरमच्छ के कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। जो मगरमच्छ है दोस्तों उसके कान दोस्तों छोटे छिद्र जैसे होते हैं जो आसानी से दिखाई दोस्तों नहीं देते हैं दोस्तों। अगला है, छिपकली के कान भी छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों। छिपकली के भी जो कान होते हैं दोस्तों छोटे छेद की तरह होते हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे को बातें करती हैं दोस्तों। डॉल्फिन क्या करती है? डॉल्फिन भी दोस्तों अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं दोस्तों, ठीक है ना। आवाज़ आते हैं गिलहरी। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए वह हमेशा वस्तुओं को दोस्तों कुतरती रहती है। किसके जैसे? जैसे दोस्तों चूहे के दांत भी दोस्तों क्या करते रहते हैं? हमेशा दोस्तों बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए वह क्या करते हैं? वस्तुओं को हमेशा कुतरते रहते हैं दोस्तों। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में व काटने में मदद करते हैं दोस्तों। आता है दोस्तों, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं दोस्तों? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में मदद करते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, गाय के अंडे के दांत दोस्तों गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने में काम आते हैं और पीछे के दांत चपटे तथा बड़े होते हैं जो घास को चबाने में सहायक होते हैं दोस्तों। गाय के दांत कैसे होते हैं? जो गाय के दोस्तों आगे के दांत होते हैं वह काटने के काम आते हैं पत्तों को दोस्तों, और जो पीछे के दांत होते हैं चपटे होते हैं वो दोस्तों घास को चबाने में सहायक होते हैं, ठीक है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है दोस्तों। रेशम का जो दोस्तों कीड़ा होता है वही अपनी मादा कीड़ा को दोस्तों वह कई किलोमीटर से दोस्तों उसको क्या कर लेता है? पहचान लेता है उसकी गंध से दोस्तों। किस काहे से दोस्तों? उसकी गंध से रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को कई किलोमीटर से दोस्तों उसको पहचान लेता है दोस्तों। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं दोस्तों वह उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं दोस्तों।
जो दोस्तों जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं दोस्तों, वह उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, रातों में जागने वाले जानवर हर चीज को काले और सफेद रंग में ही देखते हैं दोस्तों। जो दोस्तों जानवर रात में जागते हैं तो वह किसी भी वस्तु को या तो काले या तो फिर सफेद रंग में देखते हैं दोस्तों। किन रंगों में? दो रंगों में, काला और सफेद रंग दोस्तों, काले रंग में और सफेद रंग में। ठीक है ना दोस्तों। रातों में जागने वाले जानवर दोस्त, जिन जानवरों में कान बाहर व शरीर बाल होते हैं उन्हें बच्चे देते हैं। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिन जानवरों के कान बाहर, कान दोस्तों हमारे जैसे बाहर, व शरीर में बाल होते हैं, वह क्या देते हैं दोस्तों? बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर में बाल होते हैं दोस्तों, वह क्या देते हैं दोस्तों? बच्चे देते हैं। ठीक है ना। जिन जानवरों के कान दोस्तों बाहर व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह दोस्तों क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल नहीं होते हैं दोस्तों, वह अंडे देते हैं। यह दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दो तो दोस्तों कॉमन है, यानी उन दोनों के कान तो दोस्तों बाहर हैं, लेकिन एक एक के शरीर में बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। जिनके शरीर में बाल नहीं होते दोस्तों, वह अंडे देते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। और जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में नए हो, तो आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों तक दोस्तों सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट करें और शेयर भी करें।